अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और हमने डिस्कस किया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। और थर्ड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द ऑक्सीजन। ठीक है। तो आपने ये देखा, तीनों वीडियोस में आपने ये देखा कि मेटल्स जो है दे शो डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन और मेटल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं और कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम को अगर हम लेंगे, पोटेशियम को लेंगे, तो ये मेटल्स जो है ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम ये अगर हम ये मैग्नीशियम को लेंगे या और अगर आयरन को हम लेंगे तो ये मेटल्स जो है ये ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है। इनको जैसे हमको मैग्नीशियम को स्ट्रांग हीट देना पड़ता है और ये जो आयरन को अगर हमें रिएक्ट करवाना होगा ऑक्सीजन के साथ तो प्रोलॉन्ग्ड हीट देना होगा। ठीक है। और अगर हम ये सोडियम को लाएंगे, उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट मेटल्स का जो बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द वाटर। अगर हम वाटर को लाएंगे और अगर हम मेटल को लाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी और वहाँ पे जो है कौन से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द वाटर। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अगर हम किसी मेटल को लाएंगे उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है। देखिए वहाँ पे जो है या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा या वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा, ये आप याद रखेंगे। दूसरा जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम मेटल को लाएंगे और अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो इनके दरमियान जो है रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे या ऑक्साइड बनेगा या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आपको पहले ही मैंने बोला है कि ऑक्साइड वो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड वो कंपाउंड है जिसमें OH प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जब भी आप मेटल को लाएंगे, वाटर को लाएंगे, या वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो वहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक मेटल को लाऊंगा, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, या यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। आपने वाटर लाया, मेटल लाया, उनको आपने रिएक्ट करवाया, या वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमेशा क्या बनेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा वहाँ पे। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोडियम को लाता हूँ। ठीक है। सोडियम को मैं लाऊंगा, इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा। ठीक है। पानी डालने के बाद देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सोडियम को लाया,
सोडियम के ऊपर मैंने पानी को डाला, ठीक है। ये दो सबस्टेंसेस जो है ये आपस में रिएक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जिंक को लाता हूँ मैं, ठीक है। जिंक को मैं रिएक्ट कराऊंगा वाटर के साथ। देख लीजिए आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यही बोला है कि जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे या वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो अगर आप सोडियम और वाटर की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। और अगर आप जिंक और वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड बन गया, इस रिएक्शन में क्या है, वो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो जब भी हम मेटल को लाएंगे या वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है ये हमेशा वहाँ पे बन जाएगा। जैसे आपने देखा सोडियम के साथ भी हाइड्रोजन गैस बन गया और जिंक के साथ भी हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और कुछ मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मेटल्स जो है कोल्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ क्यों रिएक्ट हो जाते हैं और कुछ जो है वो स्टीम के साथ क्यों रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इसका रीज़न यही है कि जो मेटल जो है ना जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा वो किस में रिएक्ट हो जाएगा, वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट हो जाएगा। जो देर से इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी मेटल को हम किसी सबस्टेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल क्या करता है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मेटल को लाएंगे और अगर हम वाटर को लाएंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, मेटल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तब जाके वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देगा वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट मेटल्स लेता हूँ। जैसे मैं कॉपर लूँगा, जिंक लूँगा, अल्युमिनियम लूँगा, मैग्नीशियम लूँगा, आयरन लूँगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लेड, ठीक है। ये कुछ मेटल्स है तो जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं कोल्ड वाटर लाऊंगा तो कोल्ड वाटर के साथ जो है ना ये सोडियम रिएक्ट हो जाएगा, पोटेशियम रिएक्ट हो जाएगा और कैल्शियम रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये जो कैल्शियम जो है ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जिंक, अल्युमिनियम और ये जो आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रहा अब ये कॉपर और ये लेड, ये जो है ये दो मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपने ये देखा है कि कुछ मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और कुछ मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं।
और कुछ मेटल्स जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और कुछ मेटल्स जो है चाहे आप उन्हें स्टीम वाटर दे दो, कोल्ड वाटर दे दो, या आप उन्हें हार्ड वाटर दे दो, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कापर जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसी तरह ये जो लेड जो है ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, गोल्ड जो है हमारे घर में जो गोल्ड होता है, सिल्वर जो होता है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अल्मोनियम, जिंक और आयरन ये क्या करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये दो मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम मेटल को स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, देखिए हम कोल्ड वाटर लाएंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम मेटल डालेंगे तो वो जो है वो रिएक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम टेस्ट ट्यूब लाएंगे, उसमें हम हार्ड वाटर डालेंगे, तो हार्ड वाटर डालने के बाद उसमें जो है मेटल डालेंगे हम, तो मेटल और को ये हार्ड वाटर जो है ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टीम के साथ हम मेटल को कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लाएंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हम लाएंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम ये वूल डालेंगे। ठीक है, वूल। ठीक है, मगर ये वूल जो है इसमें पानी है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, इसमें मैंने वूल डाला है। ठीक है, नीचे से मैं क्या करूंगा, नीचे से मैं हीट अप करूंगा। ठीक है, नीचे से मैं हीट अप करूंगा। जो ही मैं इस टेस्ट ट्यूब को हीट अप करूंगा तो इस वूल से क्या निकलेगा, इससे स्टीम निकलेगा। ये जो यहाँ पे वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे मैं मेटल को रखता हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ पे जिंक रखूंगा, या मैं अल्मोनियम को रखूंगा, या मैं आयरन को रखूंगा, क्योंकि यही मेटल जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो ही यहाँ से स्टीम उठेगा वो स्टीम और ये मेटल जो है रिएक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन इनके दरमियान हो जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वो क्या है कि जब भी आप आयरन और वाटर को रिएक्ट करवाएंगे ना, वाटर को आपको हमेशा ये जो आयरन जो है इसको आपको हार्ड करना है, फिर वो हार्ड आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना होगा, पहले आयरन को क्या करना होगा, हार्ड करना होगा, तब जाके ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले ये बोला था कि हम अल्कलाई मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको हम केरोसिन में रखते हैं, इनको हम वाटर में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपने ये देखा है कि अगर हम ये सोडियम को वाटर में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, पोटेशियम को अगर वाटर में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, कैल्शियम को अगर वाटर में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम इन मेटल्स को जो है वाटर में नहीं रखते, इनको हम कहाँ पे रखते हैं, इनको हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और आप एक और बात आप ये याद रखेंगे, ये जो रिएक्शन बिटवीन द सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होती है, रिएक्शन बिटवीन द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड वाटर, वो क्या होती है, वो वायलेंट होती है। ठीक है, जब भी आप सोडियम को लाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसकी वजह से जो रिएक्शन जो है वो बहुत वायलेंट हो जाती है और वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का भी खतरा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अगर आपको सोडियम और वाटर का रिएक्शन करना होगा तो ये आप केयर से करेंगे। ये रिएक्शन जो है इसमें एक्सप्लोजन होने का खतरा है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए जो है वी हैव टू टेक सम केयर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 रिएक्शंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये मेटल और वाटर के दरमियान, ताकि थोड़ा सा आपको और समझ आ जाए। ठीक है, 2-3 मेटल्स मैं लूँगा, उनकी रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, पोटेशियम को लूँगा मैं। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा वाटर के साथ। ठीक है, या तो यहाँ पे जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, या यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा या बनेगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोटेशियम ले लिया, वाटर ले लिया, देख लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे कि अगर बैलेंस करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो आप खुद भी देखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कैल्शियम को लाऊंगा, ठीक है, कैल्शियम को लाया मैंने, देख लीजिए कैल्शियम और वाटर को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ, यानी मेटल और वाटर को मैं रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो ये जो 2 रिएक्शंस मैंने आपको दिखाए, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, और दोनों रिएक्शंस में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब हम ये अल्मोनियम और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, अल्मोनियम और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन गया प्यारे बच्चों, जब हम अल्मोनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड बन गया, और हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी हम मेटल के को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन गैस जो है हमेशा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बन गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बन गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, इन 2 रिएक्शंस में और ये हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब हम वाटर में मेटल को डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन में क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए हम नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि ये जो वाटर जो है, तो वाटर में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जब हम वाटर में मेटल को डालेंगे तो मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के पास जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा। ठीक है, जब वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आइडिया आ गया कि ये जो वाटर और मेटल के दरमियान जो रिएक्शन होती है, जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वहाँ पे बनता है, तो उस हाइड्रोजन गैस बनने के लिए मेटल और वाटर को कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मेटल को क्या करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, यही इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से क्या बनता है, हाइड्रोजन एटम बनता है, फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं और वही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मेटल को डालेंगे वाटर में तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से
ये रिएक्शन हो जाती है बिटवीन द मेटल एंड द वाटर, ठीक है। अगर आप नॉन मेटल्स में देखेंगे ना, अगर हम नॉन मेटल लाएंगे और अगर हम वाटर को लाएंगे तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। मगर अगर हम मेटल को वाटर में डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वही इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा बिटवीन द मेटल एंड द वाटर। कोई भी रिएक्शन नॉन मेटल और वाटर के दरमियान नहीं हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने दो रिएक्शंस पढ़ी है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द ऑक्सीजन, ठीक है। और अभी हम ये पढ़ रहे थे कि रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द वाटर, ठीक है। अब जो हम थर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है रिएक्शन बिटवीन द थर्ड रिएक्शन। क्या है ये? रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड एसिड, ठीक है। तो अगर हम मेटल लाएंगे और अगर हम एसिड लाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो है ना, ये हमने लेबोरेटरी में भी किया है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो इस रिएक्शन को हमने लेबोरेटरी में भी किया है, ठीक है। देखिए जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। लिख लेता हूँ यहाँ पे, जब मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बन गया। आपने देखा कि वाटर के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस बन गया, और अगर हम मेटल को लाएंगे उसके ऊपर अगर हम एसिड डालेंगे तो एसिड डालने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और फिर क्या बनेगा, दोबारा से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। चाहे आप मेटल के ऊपर वाटर डालो या आप एसिड डालो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है दोनों में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया लेबोरेटरी में, हमने क्या किया था, हमने टेस्ट ट्यूब लाया था और हमने वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था उसमें, है ना। फिर उसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने आयरन नेल्स को डाला था। आयरन नेल्स क्या है, वो मेटल है, ठीक है। तो वो जो हमने रिएक्शन की है ना वो लेबोरेटरी में, वो रिएक्शन यही है। हमने आयरन नेल को लाया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाया, ठीक है। आयरन नेल्स क्या है, मेटल है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रिएक्शन हो गई, आपने वहाँ पे बबल्स को देखा है, ठीक है ना। वो बबल्स क्या है, वो यही हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। अब यहाँ पे भी वही है, जो मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स जो है वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट हो जाते थे, कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट हो जाते थे, है ना। तो वही कहानी जो है वो यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कुछ मेटल्स जो है वो एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे, और कुछ मेटल्स जो है वो एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम लूंगा, पोटेशियम लूंगा, या अगर मैं कैल्शियम लूंगा, ठीक है, तो ये मेटल्स क्या करेंगे, ये एसिड के साथ जल्दी से रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सोडियम लाऊंगा, सोडियम को मैं ये HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है।
तो मैंने सोडियम लाया, इसको मैंने ये एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करवाया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ, हमेशा वहाँ पे क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसी सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देख लीजिए आप, आराम से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा। सोडियम सल्फेट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट क्या है? ये भी साल्ट है और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चाहे मैं सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट कराऊं, चाहे मैं सोडियम को ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, दोनों रिएक्शंस में क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया, और दोनों रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, वो कौन सी है कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ, ये एसिड जो है ये डाइल्यूट होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप डाइल्यूट एसिड नहीं लाएंगे तो कोई और दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब मैं ये मैग्नीशियम को लाऊंगा। ठीक है, मैग्नीशियम को मैं लाऊंगा, उसको मैं HCl के साथ भी रिएक्ट कराऊंगा और फिर मैं उसको ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मैग्नीशियम लाया मैंने, ये HCl के साथ पहले रिएक्ट करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस में अगर कुछ दिक्कत आ गई तो वो आप खुद भी ठीक करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। ठीक है, अब मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट किसके साथ कराऊंगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा। देख लीजिए आप, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ये भी साल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी साल्ट है और मैग्नीशियम सल्फेट भी साल्ट है। ठीक है, अब हम एक और मेटल लेंगे, आयरन में लूंगा। ठीक है, आयरन को मैं इसी तरह HCl के साथ भी रिएक्ट कराऊंगा और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करा दूंगा। आयरन है मेरे पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो आयरन क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आयरन क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब इसी आयरन को मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? ये आयरन सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसमें आपको आयरन के साथ क्लोराइड जोड़ना है और इसमें आपको आयरन के साथ ये सल्फेट को जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका आयरन क्लोराइड है, ये आपका आयरन सल्फेट है, दोनों क्या है? साल्ट्स है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो है ना, ये हमने लैब में की थी, है ना। ये रिएक्शन हमने लैब में की थी, है ना। उसमें हमारा क्या बन रहा था? आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जो वहाँ पे बबल्स बन रहे थे ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या है? वो हाइड्रोजन गैस है। अगर आप कापर को लाएंगे ना, कापर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। अगर आप गोल्ड को लाएंगे, प्लेटिनियम को लाएंगे और अगर आप सिल्वर को लाएंगे, ये भी जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कुछ मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं हो जाते। जैसे अगर आप सोडियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे,
मैग्नीशियम लेंगे, आयरन लेंगे, ये मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और अगर हम ये गोल्ड को लेंगे और अगर हम प्लेटिनियम को लेंगे, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सोडियम को लेंगे, पोटेशियम को लेंगे, कैल्शियम को लेंगे, ये मेटल्स जो है जल्दी से ये मेटल के साथ, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन जो है वायलेंट बन जाएगी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने दो रिएक्शन को डिस्कस किया। एक रिएक्शन में हमने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। दूसरे रिएक्शन में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जब भी हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है ज़रूर बनेगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम मेटल को लाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। दोनों रिएक्शंस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो आपको जब मेटल और एसिड के दरमियान रिएक्शन करनी है तो मेटल जो, ये एसिड जो है वो डाइल्यूट होना है। अगर आप कंसनट्रेटेड डालेंगे तो रिएक्शन जो है खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो अलग होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि कुछ मेटल्स जो है उनको आप केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि वो उनकी रिएक्शन जो है वो बहुत ही वायलेंट होती है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि गोल्ड को हम कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। गोल्ड जो है ना, उसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं अगर हम HCl और नाइट्रिक एसिड को, अगर हम इनका मिक्सचर बनाएंगे ना, अगर हम ये नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर बनाएंगे तो हमारा गोल्ड जो है वो इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्वा रिजिया बोलते हैं, एक्वा रिजिया, ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे ना, गोल्ड उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मगर अगर आप मिक्सचर लेंगे नाइट्रिक एसिड का और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसका साथ जो है ना गोल्ड जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया बोलते हैं, ठीक है। एक्वा रिजिया जो है, इसमें 3 पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और 1 पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड का होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। दुआ में आप याद रखेंगे। थैंक यू।